हलाकतों का कहा जा रहा है। डेथ टोल बताई जा रही है 14 अफराद जो कि हीट वेव की वजह से मरे हैं। और लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर लोड शेडिंग का आलम यह है कि 16 से 17 घंटों की लोड शेडिंग बताई जा रही है। और नईम शेख साहब जो कि अवामी खदमात में पेश रहते हैं, आज हमारे साथ भी मौजूद है यहाँ पर उस जगह में जहाँ पर ये अमवात हुए, वहाँ पर आए हुए हैं और इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये जो लोड शेडिंग के अजाब से कराची बिलखुसूस कोरंगी के शहरियों को निकाला जाएगा। नईम शेख साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं खैरियत से। नईम भाई फरमाइएगा सर, 14 डेथ टोल बताई जा रही है, 14 अफराद यानी कि 14 घरों का जो है चराग गुल हो गया, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बड़ा अफसोसनाक एक्सीडेंट हुआ है। ये कोई तो जगह है, गर्मी पूरे कराची पूरे पाकिस्तान में पड़ रही है, मगर इलेक्ट्रिक की ज्यादती की वजह से लोग का इंतकाल हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि हम उसके खिलाफ इंशाल्लाह जिस तरह लोगों की ख्वाहिश है उनके बयान भी जाएंगे, जो जिस तरह लोग कहेंगे, आवाम जो कहेगी इंशाल्लाह उसके साथ खड़े होंगे। इन पर बयान भी जो बनेगी उनकी बयान करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि 14 अफराद नहीं है खिलाफ पाकिस्तानी भाई, ये पूरे कोरंगी के अंदर 50 से ज़्यादा फिगर है जो मेरे पास इतलात है। और इंशाल्लाह इस कोरंगी की आवाम का मुकदमा हम भरपूर अंदाज में लड़ेंगे भी, पेश भी करेंगे। हम सीएम हाउस में सीएम को बताएंगे ताकि इनको कोई मदद की जा सके जो हलाकतें हुई है, और जहाँ इनको कोई ऐसी चीज़ दी जाएगी ताकि इनके आंसू खुल सके, जो गम के अंदर है इनके आंसू खुल सके। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक की वजह से जिस तरह ये हलाकतें हुई है, इसी तरह पानी का भी मसला है। रात भर लोग जागते हैं, ये पंपिंग स्टेशनों पर लोड शेडिंग कर लेते हैं। कई दफ़ा दरखास्त की गई भाई एप्लीकेशन दी गई है कि इलेक्ट्रिक के मैनेजर्स को कि आप पानी के टैप में, जब एक तो अल्टरनेट टैप में पानी दिया जा रहा है, फिर उसके ऊपर ये होता है कि जिस टाइम पानी का टाइम होता है ये पंप के ऊपर लोड शेडिंग कर देते हैं, और जुल्म पे इंतहा हो जाती है। जब बंदा रात भर जागेगा तो सुबह काम पर कैसे जाएगा, तो उसका किचन चलना भी मुश्किल हो गया है। इंशाल्लाह ये सारे मुकदमे मैंने अपने सीएम साहब के पास रखूँगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे बेहतरी होगी और इलेक्ट्रिक को लगाम डालेंगे। नहीं तो अब मजम्मत करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हमारे एमपी साहब ने कहा है, अब इनकी मरम्मत की ज़रूरत है। मैं आपको लेके जाऊँगा, आप देखेंगे कि हम कोरंगी के अवाम मेरे साथ एक अनोखा किस्म का एहतजाज करेगी जो इनको मजबूर कर देगी कोरंगी के अवाम को टाइम पर बिजली देगी। ये बताइए कि इदारा इतना बेलगाम क्यों है? बिल्कुल बेलगाम बड़ा हो गया, सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये बताइए सर, हमने ये सुना है कि आप तशरीफ ले जा रहे हैं थाने में, इलेक्ट्रिक के खिलाफ आप FIR बाकायदा लॉन्च करा रहे हैं, तो इसमें क्या सदा कर रहे हैं? बिल्कुल सदा करते हैं। इनके LA मोहल्ला ने खास की मुझसे भी की है, जो इंतकाल हुआ है, अब हर घर से इंतकाल हुआ है वो एक खास बनाएंगे, हमें देंगे, और हम इसका मुकदमा इंशाल्लाह जरूर। फाइनली बताएं सर, कितने घराने हैं? 14 फैमिली मुझे यहाँ इस एरिया की पता चली है। वैसे हम रिकॉर्ड मुरतब कर रहे हैं अपने लोगों को, मैंने PMC को कहा है, MC अफरान को, अपने सारे डायरेक्टर के डेटा लें ताकि हम इसके इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरपूर अंदाज में कंपेन चला सकें और उनके ऊपर मुकदमा करा सकें। किस वजह से मरे? क्या लोड शेडिंग की वजह से मरे हैं? लोड शेडिंग की वजह से मरे के नाम गर्मी जो है के नाम है, बंदे के नाम है, खाना ही मेरे को पीना है, मीठा पानी का सहूलत नहीं है ना, बंदा बीमार हो गया मरना है तो क्या करना है। सही। अच्छा, ये जो खातून थी इसकी उम्र क्या थी? ये इसकी 40 की। अच्छा, कोई बीमार शीमार थी? कुछ भी नहीं थी, तरोताज़ा थी। अच्छा, तो अब आप मुतालबा क्या करेंगे कि आप सब आप जाएंगे कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़ा मुकदमा होना चाहिए, या आप खड़े होकर मुकदमा दर्ज करेंगे? क्या हुआ जी? FIR करनी चाहिए।